दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या ये बात आपको सोचने पर मजबूर नहीं करती है कि किस तरह हमारे मोबाइल फोन के एक स्टेप पर, सिर्फ एक क्लिक पर, महज चंद मिनटों के अंदर ही हमारा पसंदीदा खाना हमारे घर के दरवाजे तक पहुंच जाता है। दोस्तों, अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं कि वो ऐसी कौन सी सोच थी और वो ऐसा कौन सा शख्स था जिसकी कोशिशों की वजह से ये सब मुमकिन हो सका। दोस्तों, अगर आप उस शख्स के बारे में जानना चाहते हैं और उसकी सफलता की कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा विश्वास कीजिए कि आपने बिल्कुल सही वीडियो को ट्यून इन किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए कहीं मत जाइए और हमारे और आप जैसे एक आम से शख्स के जद्दोजहद और सफलता की कहानी में इस वीडियो में मेरे साथ जरूर बने रहिए। दोस्तों, ये कहानी, ये सच्ची दास्तान है एक बड़ी सोच रखने वाले शख्स के जुनून की, उसकी जिद की और दूर अंदेशी की, जिसने भारत के फूड टेक इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दिया। दोस्तों, आइए हम आपका परिचय कराते हैं जोमैटो के सीईओ और को फाउंडर दीपेंद्र गोयल से। दोस्तों, पंजाब के मुक्तसर शहर से आने वाले दीपेंद्र की कहानी एक मध्य वर्गीय परिवार के साधारण लड़के की कहानी है। बचपन में पढ़ाई में वे एक औसत दर्जे के छात्र थे, यहाँ तक कि 5वीं क्लास में फेल होने का दाग भी लगा, लेकिन उनकी सीखने की जिद और जद्दोजहद ने उन्हें भारत के सबसे प्रतिष्ठित यानी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट तक पहुंचा दिया और अपने मेहनत के दम पर दीपेंद्र गोयल ने आईआईटी दिल्ली से मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। आईआईटी से निकलने के बाद उनकी पहली बड़ी नौकरी थी बेन एंड कंपनी में एक सीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट की। जी हाँ दोस्तों, हमारे लिए और आपके लिए ये जानना दिलचस्प है कि जोमैटो की नींव एक हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब के दौरान रखी गई थी, लेकिन दोस्तों अक्सर देखा गया है कि बड़ी सफलता के पीछे कहीं न कहीं नाकामयाबी की एक दुखद कहानी भी छुपी होती है। लिहाजा दीपेंद्र गोयल के साथ भी ऐसा ही हुआ। दोस्तों, उनकी पहली स्टार्टअप कंपनी का नाम था foodlet.com। साल 2005 में आईआईटी से निकलते ही उन्होंने foodlet.com नामक एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म शुरू करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों शायद ये उनके समय से बहुत आगे का विचार था। उन्होंने 9 महीने तक जी जान लगाकर काम किया, लेकिन उस वक्त स्मार्टफोन, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल पेमेंट इतने आम नहीं थे। ये प्रोजेक्ट बुरी तरीके से फेल हो गया। इस नाकामी ने दीपेंद्र को एक बड़ी सीख दी कि सिर्फ एक अच्छा बिजनेस आइडिया ही होना काफ़ी नहीं है, बल्कि बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए सही और उचित समय का होना भी ज़रूरी है। बेन एंड कंपनी में काम करते हुए उन्होंने और उनके कोवर्कर पंकज चड्ढा ने देखा कि कैंटीन में मेनू कार्ड की भारी भरकम कॉपियां लाने के लिए लंबी लाइन लगती है। दोस्तों, समस्या साफ थी, समाधान भी वहीं पर मौजूद था। क्यों ना इन मेनू कार्ड्स को ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाए। साल 2008 में उन्होंने बेन एंड कंपनी के दफ्तर से ही ईबे से प्रेरित होकर एक साधारण सी वेबसाइट शुरू की, जिसका नाम रखा फूडी ईबे। वे खुद दिल्ली के रेस्टोरेंट्स में जाते, मेन्यू स्कैन करते और उन्हें वेबसाइट पर अपलोड करते। साल 2010 में जब ये विचार बड़ा होने लगा तो दीपेंद्र गोयल ने इसे एक बेहद अट्रैक्टिव नाम दिया, जिसे आज जोमैटो के नाम से जाना जाता है, और फुल टाइम काम करने के लिए अपनी अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी तक छोड़ दी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक साधारण मेनू एग्रीगेटर से शुरू हुई जोमैटो आज एक विशाल फूड टेक इकोसिस्टम बन चुका है। दोस्तों, जोमैटो के प्रमुख प्रोडक्ट्स की बात करें तो फूड ऑर्डरिंग डिलीवरी इनका मुख्य बिजनेस है, जो 1000 से भी ज्यादा शहरों में फैल चुका है। दोस्तों, इनका दूसरा प्लेटफॉर्म है क्विक कॉमर्स वेंचर ब्लिंकिट, जिसके बारे में आपको पता ही होगा। इससे केवल 10 मिनट के अंदर ही ग्रोसरी और जरूरी सामान की डिलीवरी की जाती है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साल 2022 में जोमैटो ने ब्लिंकिट का अधिग्रहण यानी एक्विजिशन किया। दोस्तों, जोमैटो से ही जुड़ा
B2B सप्लाईज के लिए एक और इनिशिएटिव है जिसे हाइपर प्योर कहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए जोमेटो से जुड़े रेस्टोरेंट के लिए ताज़ा उच्च गुणवत्ता वाले फल, सब्जियां, मांस और अन्य रसोई सामग्री की सप्लाई की जाती है। दोस्तों इनका एक और प्लान है, एक और प्रोग्राम है जिसे डाइनिंग आउट एंड गोइंग आउट के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर जोमेटो गोल्ड और टेबल रिजर्वेशंस जैसे ऑप्शंस मौजूद हैं। रेस्टोरेंट डिस्कवरी, बुकिंग और डाइनिंग के लिए विशेष सब्सक्रिप्शन प्लान इस प्रोग्राम के अंदर आते हैं। दोस्तों जोमेटो की फंडिंग की बात करें तो जोमेटो ने अपने विकास के लिए बहुत से बड़े फंड जुटाए हैं। इसमें दुनिया भर के बड़े इन्वेस्टर जैसे सिक्विया कैपिटल, इन्फो एज और अलीबाबा की सब्सिडियरी आर्न फाइनेंशियल आदि शामिल हैं। दोस्तों विकास के इस सफर में उन्होंने कई एक्विजिशंस यानी अधिग्रहण भी किए हैं, जिनमें अर्बन स्पून जो इंटरनेशनल विस्तार के लिए है और ब्लिंकिट जैसे नाम प्रमुख हैं। दोस्तों फंडिंग और पब्लिक लिस्टिंग की बात की जाए तो आईपीओ के माध्यम से ही जोमेटो ने बाजार से बड़ी पूंजी जुटाई है, ना कि भारी भरकम लोन से। जुलाई 2021 में जोमेटो ने भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर अपना आईपीओ लॉन्च किया, जो भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक ऐतिहासिक पल था। दोस्तों साल 2025 में जोमेटो अब केवल एक स्टार्टअप ही नहीं रहा, बल्कि एक प्रॉफिटेबल यानी लाभ कमाने वाली कंपनी बन चुकी है। दोस्तों इटर्नल लिमिटेड, जिसका पुराना नाम जोमेटो लिमिटेड था, इस कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन यानी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो साल 2024-25 में इस कंपनी ने अपने सालाना रेवेन्यू में शानदार वृद्धि दर्ज करते हुए लगभग 20,243 करोड़ का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू यानी ऑपरेटिंग इनकम हासिल किया। इनके मुनाफे यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो अपनी लंबी घाटे की यात्रा के बाद साल 2024-25 में कंपनी ने लगभग 527 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया। दोस्तों ये दर्शाता है कि कंपनी अब एक लाभ कमाने वाली संस्था बन चुकी है। दोस्तों अब अगर आप साल 2025 में इस कंपनी के बाजार मूल्यांकन को जानना चाहें तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 2025 में इटर्नल लिमिटेड यानी जोमेटो का बाजार मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रहा है। दोस्तों ये आंकड़े साबित करते हैं कि दीपेंद्र गोयल ने अपनी दूरदृष्टि और अदम्य साहस से जोमेटो को भारत के सबसे सफल स्टार्टअप्स में से एक बना दिया। स्कूल में फेल होने से लेकर पहली कंपनी के फेल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और एक अरबपति उद्यमी यानी बिलियनियर एंटरप्रेन्योर बनने तक का सफर तय किया। वो आज शार्क टैंक इंडिया जैसे मंचों पर भी युवा एंटरप्रेन्योर्स को सलाह दे रहे हैं, जो उनकी सफलता के दायरे को और भी बढ़ाता है। दोस्तों दीपेंद्र गोयल की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये सही समय, जबरदस्त जुनून और हर नाकामयाबी से सीखने की जिद है। अगली बार जब आप जोमेटो से खाना ऑर्डर करें तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक डिलीवरी नहीं बल्कि एक ऐसे आईआईटीएन के संघर्ष की दास्तान है जिसने मेनू कार्ड्स के ढेर में भारत के फूड टेक क्रांति का भविष्य देखा था। दोस्तों अगर आप 5वीं क्लास में फेल होते हैं या आपकी पहली कंपनी डूब जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कहानी खत्म हो चुकी है। इसका मतलब है कि आपने सबसे बड़ा सबक सीख लिया है और अब आप अपनी अगली और सबसे बड़ी कामयाबी के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल सल्लूज इन्फो मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो में आखिर तक मेरा साथ देने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।